मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव। विषय शिक्षक शेख तस्लीम आरिफ बशीरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हम 10वीं जमात मराठी का 7वां सबक बदलणं म्हणजे ये सबक पढ़ेंगे। बदलणं म्हणजे तब्दीली, यानी तब्दीली क्या होती है या तब्दील होना किसे कहते हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बताया है कि तब्दील होना किसे कहते हैं। मौसम के हिसाब से होने वाले बदलाव कुदरत आसानी से कबूल करती है। जैसे पेड़ पौधे आसानी से मौसम के साथ बदलाव उनमें आता है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, उसे खुशी से कबूल करना चाहिए। यही इस सबक में मुसन्निफ़ ने मशवरा दिया है। आइए सबक को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा भी सुनते हैं। नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं। हमेशा के इस्तेमाल का फाउंटन पेन कहीं गुम हो गया था, गायब हो गया था। बराच शोध घेऊनही काही केल्या ते सापडत नव्हतं। बहुत तलाश करने पर भी वो कुछ मिल नहीं रहा था। त्याखेरीजची वापरातील इतर पेनं घेऊन काम चालण्यासारखं होतं हे खरं। उसी की तरह इस्तेमाल के दूसरे पेन लेकर काम चल सकता था, ये सच है। पण तरीही, लेकिन फिर भी सारखं वाटतच होतं, हमेशा लग रहा था की ते नेहमीचेच पेन मिळायला हवं, कि फिर भी लग रहा था कि हमेशा का वो पेन मिलना चाहिए। असं काय वेगळं होतं बरं त्यात? ऐसा क्या मुख्तलिफ था या अलग था उस पेन में? खरं म्हणाल तर ते कुठल्याही पेनासारखंच पेन होतं। सच कहा जाए तो वो किसी पेन की तरह ही एक पेन था, पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयाने तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। लेकिन फिर भी इस्तेमाल से हमेशा की जान पहचान थी। इस्तेमाल करते थे उस पेन का मुसन्निफ़, इसलिए उससे जान पहचान थी, शनासाई थी। वही जान पहचान तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। वही कुछ अलग लग रहा था, मुख्तलिफ लग रहा था। जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं, जहाँ जहाँ पेन छिप कर बैठा होगा, असं वाटत होतं, ऐसा महसूस हो रहा था। तिथं तिथं पुन्हा पाहिलं, वहाँ वहाँ दोबारा तलाश किया, देखा, पेन काही मिळालं नाही, पेन कुछ मिला नहीं। अखेर दुसरं पेन घेऊन काम सुरू केलं। आखिर दूसरा पेन, दूसरी कलम लेकर काम शुरू किया। हे पेन काहीसं वजनदार आहे, ये पेन कुछ वजनी है। त्याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही। उसकी लिखावट कुछ पहले पेन की तरह नहीं। रंग ही तेवढा शोभेसा नहीं, रंग भी इतना खूबसूरत नहीं। शाई थोड़ी फिकटच वाटते, स्याही भी थोड़ी फीकी लग रही है। अक्षर ही किरट येत आहे, लिखावट भी बारीक आ रही है। अशी काही वैगुण्ये त्यात दिसू लागली। ऐसी कुछ खामियां उसमें दिखाई देने लगी। त्याच त्या विचारांनी, वही वही ख्याल से ते पेन वापरू नये, उस पेन का इस्तेमाल ना करे, असं एकसारखं वाटू लागलं। ऐसा मुसलसल लगने लगा। एखादी दाट परिचयाची, एखाद खास जान पहचान की, खास स्नेहातली, खास मोहब्बत रखने वाली व्यक्ति दिवसभर भेटली नहीं, शख्स या इंसान दिन भर ना मिले या मुलाकात ना करे, तिच्याशी संवाद करता आला नहीं, उससे बातचीत अगर ना हो, कोई हमारी जान पहचान का शख्स होता है, अगर उससे हमारी बात ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। अस्वस्थ होतो की आपण अस्वस्थ होतो कि हम बेचैन हो जाते हैं, तसंच काहीसं झालं। वैसा ही कुछ हुआ था इस पेन गुम हो जाने की वजह से। पुन्हा एकदा ठरवलं, फिर एक बार तय किया की ते काही नाही, पूर्वीचं फाउंटन पेन शोधून काढायचंच, कि वो कुछ नहीं, पहले का फाउंटन पेन
तलाश करना ही है. असेल कुठं तरी कप्प्यात, होगा कहीं किसी कपाट में या किसी खाते में, एखाद्या पुस्तकात, किसी किताब में. पण ते शोधायचंच, लेकिन उसे ढूंढना ही है, तलाश करना ही है. आश्चर्य नव्हे, हैरत नाही, खरोखरच, सचमुच. दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करताच येईना. दूसरी कलम, दूसरी पेन हाथ में लेकर पहले की तरह तहरीर करते आ नहीं रहा था, जम नहीं रहा था. मनाला ही मरगड वाटू लागली. दिल को भी उकताहट महसूस हो रही थी. बेचैनी वाढली होती, बेकरारी बढ़ गई थी. कार्यालयातून घरी परतल्यावर, ऑफिस से घर आने पर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो. थोड़ी देर के बाद, थोड़े वक्फे के बाद दोबारा बाहर निकला. ताज्या शुद्ध हवेत फिरून यावं, ताजी साफ और शफ़ाफ हवा में घूम फिर कर आए, म्हणजे जरा बरं वाटेल, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, असं वाटलं, ऐसा लगा. थंडी दूर पळाली होती, सर्दी दूर भाग रही थी आणि उष्मा वाढू लागला होता और गर्मी बढ़ रही थी. दिवस ही मोठा झाला होता, दिन भी बड़ा हो गया था. सायंकाळ झाली, शाम हो गई, तरी सगळीकडे लख्ख उजेड होता. तब भी हर सिमत, हर जानिब बहुत रोशनी थी. हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे, सर्दी में सिकुड़े हुए पेड़, वेली, बेल उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या. गर्मी की शिद्दत से, गर्मी की तेजी से तपने लगे थे. काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती. कुछ पेड़ों की, कुछ दरख्तों की पतझड़ शुरू हो गई थी. झाडांचे खराटे दिसू लागले होते. पेड़ वीरान दिखाई दे रहे थे. त्यांच्या वेड्यावाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती. उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों की नक्श अलग अलग शक्ल इख्तियार किए हुए घूम रही थी. वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ, पाचोळा भिरभिरत होता. हवा के बवंडर के साथ साथ धूल, कूड़ा कचरा घूम रहा था. दोपहरचा उकाडा कमी झाला होता. दोपहर की गर्मी कम हो गई थी. सुखद वारं फिरू लागलं होतं. सुकून देने वाली हवा घूम रही थी, चल रही थी. काही दिवसांपूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठं गायब झाला होता. चंद दिनों पहले ही सर्दी कहीं की कहीं गायब हो चुकी थी. केवढा मोठा बदल, पण सारं कसं आगगाडीने रूळ बदलावा. कितनी बड़ी तब्दीली, लेकिन सब कुछ किस तरह, कैसे, जिस तरह एक ट्रेन अपनी पटरी बदलती है, एक ट्रेन अपनी लाइन बदलती है, तसं सहजपणानं, वैसे ही बिलकुल आसानी से घडून आलेलं हो रहा था. निसर्गतः झालेलं, कुदरती हो रहा था सब कुछ. निसर्ग कसा बदलतो, कुदरत कैसे बदलता है, नवे नवे बदल कसे स्वीकारतो, नई नई तब्दीलियाँ कैसे कबूल करता है. हिवाळा संपला की तो उन्हाळा सामावून घेतो. सर्दी खत्म हो जाए तो वो गर्मी को समा लेता है आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रंगून जातो. गर्मी खत्म हो गई, गर्मी चली जाए तो वो बारिश में रंग जाता है. कौन? कुदरत. कुदरत के हसीन मनाजिर कभी बारिश में रंग जाते हैं, कभी गर्मी को समा लेते हैं, कभी सर्दी को समा लेते हैं. निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असं नव्हे, कुदरत सिर्फ इतनी ही तब्दीलियाँ कबूल करता है ऐसा नहीं, तर त्याच्याबरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात. तो उसके साथ साथ कई चीज़ें बदलती है. पावसाळ्यात धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात. बारिश में ज़मीन से नाजुक कोपले निकलती हैं और झूमने लगती हैं. झाडांवर फुलं हसू लागतात. पेड़ों पर, दरख्तों पर फूल मुस्कुराने लगते हैं. आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात. आसमान से रेशमी बौछार बरसने लगती हैं. विजांचा कडकडाट होतो, बिजलियों की कडकडाहट होती है आणि ढगांचे गडगडाटी नगारे घूमू लागतात और बादलों की गड़गड़ाहट वाले नक्कारे बजने लगते हैं.
नदी नाले तुडुंबतात, नदी नाले भर जाते हैं आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात और पहाड़ों की बुलंदी से झाग वाले आबशार उछलने लगते हैं। सृष्टि मखमली हरित वसन लवून खुलून जाते, कायनात मखमली सब्ज लिबास पहने खिल उठती है। उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो, गर्मी ये सब कुछ पी जाती है। बरसात के बाद में क्या होता है कि कोपलें फूटती है, सारी कायनात सब्ज़ हो जाती है, हर तरफ हल्की फुल्की घास उगती है और तमाम ये चीज़ें जब गर्मी आती है तो पीली पड़ जाती है। गर्मी ये सब पी जाता है, ये तमाम कायनात सूख जाती है। उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो, गर्मी ये सब पी जाती है आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो और इससे बिल्कुल जुदा तब्दीलियाँ इस रूह ज़मी पर दिखाई देती है। पावसाळ्यात अतिवृष्टीनं कुठं पुराचं थैमान होतं, बारिश में ज़ोरदार या मूसलाधार बारिश हो जाए तो सैलाब का कोहराम मच जाता है। तसं उन्हाळ्यातली शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते। उसी तरह गर्मी की बेकरारी और बेचैनी का आलम भी इंसान को एक नया तजुर्बा देता है। एक झालं की दुसरं, मग तिसरं, एक तब्दीली के बाद दूसरी तब्दीली, दूसरी के बाद फिर तीसरी तब्दीली, नंतर आणखी पुढचं, बाद में और आगे का सतत नवे नवे बदल, हमेशा नई नई तब्दीलियाँ, नवं वातावरण, नया माहौल, सारं सहजपणानं घडत राहणार। सब कुछ आसानी से होने वाला है, सब कुछ आसानी से तब्दील हो रहा है, सब कुछ आसानी से तब्दील होता रहेगा, क्योंकि मौसम बदलेगा, मौसम के साथ साथ कुदरत के मनाजिर बदलते रहेंगे। हे सारं वादळ मनात फेर घालत होतं, ये सारे तूफान दिल में घूम रहे थे। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो, कुदरत ये तब्दीलियाँ कैसे कबूल करती है, तो कुठे अस्वस्थ होतो, वो कहाँ बेचैन होता है, तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो, कुदरत ये तब्दीलियाँ समा लेने में कहाँ मुखालिफत करती है, आलेला बदल स्वीकारला, आई हुई तब्दीली कबूल करता है। असं तर निसर्गात सतत होत असतं। ऐसा कुदरत के हसीन मनाजिर में, कुदरत के मंजर में हमेशा होता है। नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटन पेनाऐवजी दुसरं पेन स्वीकारायला माझं मन कुरकुरत होतं। हमेशा के इस्तेमाल की फाउंटन पेन की बजाय दूसरी पेन कबूल करने के लिए मेरा दिल मुखालिफत कर रहा था, इनकार कर रहा था। एक अगदी साधा किरकोळ बदल, एक बिल्कुल सिंपल साधा किरकोळ बदल, मामूली तब्दीली, पण त्यानं आलेली अस्वस्थता केवढी, लेकिन उससे आने वाली बेचैनी, बेकरारी कितनी। सारा मनाचा खेळ, सब कुछ दिल का मामला, दिल का खेल था। वास्तविक एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा। हकीकत में इतनी साधी तब्दीली आसानी से हजम कर जानी चाहिए थी, पण ते ही जमत नव्हतं, लेकिन वो भी हमसे नहीं हो रही थी। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, हम तब्दीली कबूल करते वक्त मुखालिफत करते हैं, इनकार करते हैं, बहस करते हैं, बदलांवर टीका करतो, तब्दीलियों पर नुक्ताचीनी करते हैं, नकोच अशी आग्रही भूमिका घेतो, नहीं मतलब नहीं यही ठान लेते हैं, बदलात काही स्वागतार्ह आहे की नाही तेही तपासून पाहत नहीं, तब्दीलियों में कुछ काबिल कबूल है या नहीं ये भी नहीं जांच कर देखते। बदल म्हटला की विरोध असं आपलं वर्तन असतं, तब्दीली कही जाए तो सिर्फ मुखालिफत यही हमारा बर्ताव होता है। एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो। एक आध सुधार होने वाला होता है तब भी हम उसकी मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं। सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे। सुधार
ये ऊपरी मुलम्माकारी है, कवर है, पॉलिश है, तो दिखाऊ आहे, वो एक दिखावा है. त्यामागे दडलेले वास्तव वाईट आहे, उसके पीछे छुपी हुई हकीकत बुरी है. अशी भूमिका हिरिहिरीने मांडतो. ऐसी राय, ऐसा किरदार हम घाई घाई में पेश करते हैं. विजय साजरा करतो, जश्न मना लेते हैं. अशामुळे बदल दूर जातो. ऐसे में तब्दीलियाँ दूर जाती है, दूर हो जाती है. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक का दूसरा हिस्सा दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे.